अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लुक जोन में आज हम बनाएंगे वी शेप का कटवर्क गला। सबसे पहले हम वी शेप का गला रेडी करेंगे और 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और 15 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है। सबसे पहले हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और वहाँ से एक सीधी लाइन 15 इंच तक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने 0.5 पे एक और मार्क लगाना है और उसको 15 इंच तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके अंदर वाला जो पैटर्न है उसको हमने कट कर देना है और उसके बाहर जो हमने एक और लाइन लगाई थी वहाँ से 15 इंच तक हमने वी शेप का गला कट करके निकाल लेना है। इस तरह से हमारा जो वी शेप का गला है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे शर्ट की फ्रंट साइड पे इस तरह से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। सिलाई के मार्जिन के लिए हमने जो फैब्रिक छोड़ा है इसके ऊपर हल्के हल्के से इस तरह से कट लगाते जाएंगे। कट लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। इसके ऊपर साइड्स पे ग्लू लगाएंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो वी शेप का गला है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने गोलाई की शेप में कट रेडी करने हैं। इसके लिए हमने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और एक मुनासिब साइज़ का ढक्कन लेना है, इसके ऊपर रखेंगे और पेंसिल के साथ इस तरह से गोलाई की शेप में मार्क लगाते जाएंगे। मार्क लगाते हुए जो ढक्कन है इसको अपनी जगह पे फिक्स रखना है। अगर ये इधर उधर हिलता रहेगा तो हमारा जो पैटर्न है वो अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं होगा। इसको बार बार रिपीट करते जाना है जब तक हमारे जो कट जो है वो अच्छे पूरे कंप्लीट ना हो जाएं। निशान लगाने के बाद इस तरह से नीचे से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है और इसके ऊपर से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग बहुत ही एहतियात के साथ और बिल्कुल नीट करनी है ताकि जो कट हैं वो बिल्कुल बराबर आए। बुकरम जो है वो हम यहाँ पे डबल यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारे जो डबल कट हैं वो रेडी हो जाएंगे। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर अगर हल्का हल्का से सीजर के साथ इसकी शेप दे लेनी है इनको अच्छी तरह से। कटिंग कंप्लीट हो गई है और सेंटर से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और दोनों साइड्स के जो कट हैं इसको अलग अलग कर लेंगे। कट अलग करने के बाद इसको हम इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे और सेम इसी तरह का एक और कपड़ा लेके इसके नीचे इस तरह से अटैच कर देंगे। दोनों की सीधी साइड्स को आपस में अटैच करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तमाम कट्स के ऊपर जब सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इसको सेंटर से कट करके दोनों साइड्स को अलग अलग कर लेंगे और कट के अंदर हल्के हल्के से कट लगा के इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इनकी जो शेप है इसको क्लियर कर लेंगे। प्लेट्स डालने के लिए हमने एक 9 इंच का कपड़ा लेना है और उसके नीचे बुकरम अटैच कर देना है और इसके ऊपर इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगा के प्लेट्स के लिए हमने पैटर्न रेडी करना है। जब सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो सेम जो है कपड़ा इसके नीचे अटैच करना है बुकरम के नीचे और दोनों साइड्स पे इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगा देनी है ताकि जो कपड़ा हमने इसके नीचे अटैच किया है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल दोनों इक्वल रखने हैं। प्लेट्स का जो सबका फासला है वो बिल्कुल हमने बराबर रखना है, इसलिए हम पहले से मार्क भी लगा सकते हैं। 6 इंच पे हमने इस मार्क लगाया है। हमारे जो गले की लंबाई है वो 6 इंच है। इसके बाद हमारे जो कट रेडी किए थे हम इसके ऊपर इस तरह से ग्लू लगाएंगे साइड्स पे और ग्लू लगाने के बाद इसको हम गले के अंदर एक साइड पे फिक्स कर देंगे। इसके ऊपर इस तरह से वी शेप का जो गला है वो रखेंगे और इसको हल्के हल्के से फिंगर्स के साथ टैप कर देंगे ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। दूसरी साइड पे भी इस तरह से ग्लू लगाएंगे और इसको दूसरी साइड पे गले की दूसरी साइड पे अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे।
दोनों साइड पे गले को अच्छी तरह इस तरह से फिक्स कर लेना है। ग्लू लगाने से हमारे जो कट हैं वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हमने जो प्लेट्स का पैटर्न रेडी किया था उसको इसके नीचे वी शेप में रखेंगे और हमने जो 6 इंच पे हमने मार्क लगाया था इस पैटर्न को उसके नीचे तक हमने फिक्स करना है। इसके अंदर हल्की हल्की सी ग्लू लगाएंगे पैटर्न के अंदर, ताकि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ग्लू लगाने के बाद इसकी दोनों साइड्स पे हमने सिलाइयाँ लगा देनी हैं। दोनों साइड्स पे सीधी सिलाइयाँ इस तरह से वी शेप में लगा देंगे। इसके बाद हमने लेस के छोटे छोटे से फ्लावर कट किए हैं और कट की गहराई के अंदर हम इस तरह से अटैच करेंगे और ऊपर इसके सिलाई लगा देंगे और हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पे प्यारा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।